हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आनंद कुमार जीएस में। तो आज हमने हिंदी का दूसरा भाग लिया है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राह्मण, सौरसेनी या मगधी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौरसेनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन, बहुवचन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक वचन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो इसका क्या होगा? कर्म और मन, मन और कर्म, फल और कर्म, कर्म और फल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्म और फल। कर्म फल, यानी उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, गंगा नहाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गढ़ जीत लेना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि वर्ग, कविगण, कवि जन या कवि वृंद? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवि जन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ की डिंगे हाँकना, भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना, परेशान करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भलाई पर भी दुष्टता। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामान्य भविष्य काल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्लेष। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? यानी कि भाषाएं, देश, नदियाँ या बोलियाँ? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये पुल्लिंग है, बाकी भाषाएं, नदियाँ और बोलियाँ ये स्त्रीलिंग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा, श्लेष, वक्रोक्ति या यमक? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमक। यह यमक अलंकार का भेद है। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यानी कि इसमें अक्षर दोबारा दोहराए जा रहे हैं।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? दशा, गंध, स्वाद या स्थान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर स्थान बताया जा रहा है। क्या? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी या कहानियों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानियाँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। अभिराम, अभिराम, अभिराम या अभिरम? तो हमारा जो सही शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिराम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? यशपाल, जैनेन्द्र, राम ब्रज बेनीपुरी या फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, बीजक के रचनाकार कौन हैं? रसखान, तुलसी, रहीम या कबीर? बीजक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कबीर, यानी कि कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? स्वतंत्र, कैद, मुक्ति या बंदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्ति। बंधन मीन्स किसी चीज़ में बंधना और मुक्ति मीन्स उस चीज़ से छुटकारा पाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद्री फूल डैश की डाल। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद्री फूल डैश की डाल। इस डैश वाली जगह पर रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। क्या आएगा? निग, पात, छाव या कदम्ब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कदम्ब। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद्री फूल कदम्ब की डाल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अज्ञे जी को किस कृति का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महावृक्ष के नीचे, बाबरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? सह प्लस योग, स प्लस योग, सम प्लस योग या सन प्लस योग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम प्लस योग।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। बादल नीर, केस बाल, केला कदली, द्रव्य वित्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बादल नीर नहीं होगा, बादल नीर जल होगा। यानी कि नीर जल, नीर को पानी कहते, जल को भी पानी कहते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, आंख खोली देखो तो ना डैश है ना डैश, कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। साहिब मुसाहिब, मदन महीप, घन घनश्याम, भगत भगवान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घन घनश्याम। आंख खोली देखो ना घन है ना घनश्याम। आंख खोली देखो ना घन है ना घनश्याम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है। उषा उदास आती है, मानवीकरण, उपमा, संदेह या विभावना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानवीकरण। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वचन, कारक, संज्ञा या लिंग। तो इसमें कारक की अशुद्धि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। इसमें होगा पिता ने मुझसे कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यही अशुद्ध वाक्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, व्यंजन विसर्ग संधि, यड़ या अयादि संधि, व्यंजन यड़ संधि या अयादि व्यंजन संधि। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि, व्यंजन विसर्ग संधि, यड़ अयादि संधि, व्यंजन यड़ संधि या अयादि व्यंजन संधि। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यंजन विसर्ग संधि। व्यंजन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।